रुख करते हैं जहलम का। डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मजलिस इकबाल तहसील दीना के बानी ज़फ़र इकबाल डार की खुसूसी काविशों से एस्पायर कॉलेज दीना में इकबाल डे की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस खूबसूरत बज़्म के इनेकाद का मकसद शायर मशरिक़ मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह को खराज अक़ीदत पेश करना था। प्रिंसिपल इदारा ज़ीशान हैदर के साथ साथ कॉलेज इंतज़ामिया में मलिक मुताहिर अहमद और शेख अफजल ने भी अहम किरदार अदा किया। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ सैयद नजमुल हसन ने बखूबी सरअंजाम दिए। अल्लामा इकबाल की पैदाश की मुनासबत से केक भी काटा गया। मारूफ समाजी शख्सियत इफ्तिखार मुगल, ज़फ़र इकबाल डार, राजा परवेज़ कियानी, सैयद ज़ाहिर हुसैन और अमजद फारिस समेत दीगर मुकर्रिरीन ने अपने अपने खिताब में शानदार अल्फाज में शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया। एजाज बलोच ने भी अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया। तालिब इल्मों से खुसूसी खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तालीमात में हमारे अहद के मसाइल का हल मौजूद है। अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल करके आज की नौजवान नस्ल अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी में बदल सकती है। इफ्तिखार मुगल ने अपने खिताब में मजलिस इकबाल ट्रस्ट बनाने, जबकि ज़फ़र इकबाल डार ने स्कूलों में सुबह की असम्बली को बहाल करने और उसको इकबाल पीरियड का नाम देने की दरख्वास्त की। पुरवकार तकरीब के इख्तिताम पर प्रिंसिपल ज़ीशान हैदर, राजा परवेज़ अख्तर कियानी, सैयद इफ्तिखार नकवी, मलिक मुताहिर, सैयद नजम शाह, सर अमजद फारिस, राजा इरफान कियानी, मलिक नोमान, इम्तियाज़, कबीर भट्ट, मलिक नज़ीर, आतिफ भट्ट, सैयद नज़र अब्बास और ज़फ़र इकबाल डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा किया। जवानों को बस एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अल्लामा साहब को ज़रूर फॉलो करें। ये हमारे बरोसगीर पाक हिंद, यूरोप, मिडल ईस्ट, असल में ये हमारे प्रिंसिपल थे। सबक भी पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वो दो इदारे हैं, एक हमारी मस्जिदें हैं और एक हमारे तालीमी इदारे हैं। यहाँ ज़रा इमामत का फुकदान है। तेरी नमाज में बाकी जलाल है न जमाल, तेरी अज़ां में नहीं मेरी सहर का पैगाम। कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे दो रक्त के इमाम। वो नज़म भी ख़त्म कर दी गई और बज़्म अदब भी और असम्बली भी ख़त्म कर दी। मेरी गुजारिश है कि इस असम्बली को अगर आप नाम दे दें इकबाल पीरियड का, तो मेरे ख्याल ये हमारा ख्वाब जो है पूरा हो जाएगा। हमने जब स्कूल में मादरे इल्मी में कदम रखा था तो स्कूल की दीवारों पे अल्लामा के अशार पढ़े, फिर उन अशार को याद करके हमने माहौल को गरमाने वाली तकरीरें की। फिर हमने उन अशार को उलमा की ज़बानी मसनदों पे भी सुना। हमने उन अशार को लीडरों की, सियासतदानों की तकरीरों में भी सुना। हमने इकबाल की तस्वीर को दफ्तरों में लगे हुए और फिर उतरते हुए भी देखा। तो ये एक बड़ा कर्बनाक माजी है हमारा। हमने सिर्फ इकबाल से खेला है, हमने कभी इकबाल को पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा है तो समझा नहीं है, अगर समझा है तो उस पर अमल नहीं किया, और अगर अमल करने की कोशिश की है तो उसमें बाहमी रब्त नहीं था। हमने बहुत सी तारीख में हिस्सा लिया है, अपनी ज़िंदगी एक तहरीक के नाम की है, अपनी ज़िंदगी को जोहद मुसलसल का नाम दिया है, लेकिन इकबाल आज हम शर्मिंदा हैं। मैं इकबाल का कोई शेर उस वक़्त तक नहीं पढ़ूँगा जब तक मजलिस इकबाल ट्रस्ट बन नहीं जाता, जब तक इस शहर के हर स्कूल में बज़्म इकबाल बन नहीं जाती। गुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आप वो जंजीरें काट डालेंगे और वही जंजीरें हमने भी कभी पहनी हुई थी। हर अगले दिन कोशिश कर रहे हैं कि उन जंजीरों को हम काटें और एक आज़ाद फ़ज़ा में, क्योंकि फिर इकबाल बंदगी में घुट के रह जाती है कि जुए कमाब। हम बंदगी में थे, इफ्तिखार बंदगी में था, हम सारे बंदगी में थे। बहुत सी बंदगियाँ हैं, नस्ल की बंदगी है, मसलक की बंदगी है, अपनी आपने जैसे कहा पॉलिटिकल पार्टी की बंदगी है, बहुत सी बंदगियाँ हैं। तो बंदगी में घुट के रह जाती है जुए कमाब,
اور آزادی میں بہرے بکراں ہے زندگی کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے اب میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے روح دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ مسجد نبی تعمیر کرتے ہیں، وہاں کیا سسٹم دیتے ہیں؟ اور یاد رکھیں ہر فرد کا ایک جہان ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے، آپ طلباء سے خصوصی میری اپیل ہے کہ ہم کوشش کریں حکیم الامت کے نظریات آئیڈیاز کو سمجھیں اور اپنا علیحدہ جہان پیدا کریں۔ کون سا؟ کہ جہاں یہ پارٹی پرستی کا گند نہ ہو، فرقہ پرستی کا گند نہ ہو، خاندان پرستی کا گند نہ ہو۔